नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स के टॉपिक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आगामी आने वाली भर्ती एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है तथा तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तीन संख्या दी गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन संख्याएं हैं। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, तो पहली 3 है तो दूसरी 6 हो जाएगी। फिर तीसरी की तिगुनी है। तीसरी की तिगुनी कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या। तो तीसरी संख्या 2 मानेंगे तो इसकी 3 गुना दूसरी संख्या हो जाएगी। फिर पूछेगा इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो इन तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 44 इंटू 3, 132 योग हो जाएगा तीनों संख्याओं का। और अनुपात में योग है 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 के बराबर हो जाएगा 132, क्योंकि टोटल योग 132 दिया गया है। एक बराबर हो जाएगा 132 बट्टा 11, 11 का भाग एक बार, पीछे बचे 2, फिर 2 बार, 1 के बराबर 12। पूछे गए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इन तीनों अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सेकेंड वाला अनुपात। और ये अनुपात कितना है? 6। तो 12 इंटू 6 हो जाएगा 72। तो सबसे बड़ी संख्या 72 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कुछ औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 रन स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। तो नई औसत रन संख्या है। 64 पारियों के रनों का कुछ औसत था 64वीं पारी में कुल कुछ औसत एक्स था, तो इनका योग हो जाएगा 64 इंटू एक्स, 64x, 64वीं पारी का योग। फिर 65वीं पारी में उसे 0 रन स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। 65वीं पारी है, उस पे 0 रन स्कोर पर उसे आउट कर दिया जाता है, जिसके उसकी औसत रन संख्या 2 कम हो जाती है। 2 कम हो जाती है, एक्स माइनस 2 हो जाती है। तो फिर नई औसत रन संख्या क्या है? 65वीं पारी का औसत हो जाए एक्स माइनस 2, तो इनका योग हो जाएगा इंटू 65, 65 इंटू एक्स 65x, 65x माइनस 65 इंटू 2 130। फिर 65वीं पारी में उसे 0 रन पर आउट कर दिया जाता है, तो 65x माइनस 130 माइनस 64x बराबर, ये 0 के बराबर होगा। फिर 65x में से 64x के पीछे बचा x बराबर 130, या माइनस के तो बराबर के उधर जाएंगे प्लस के, तो x का मान आ जाएगा 130। तो 64वीं पारी में उसने x का मान कितना है? 130। 64वीं पारी में उसने 130 रन बनाए। फिर है तो उसे नई औसत x माइनस 2, तो 130 माइनस 2 बराबर हो जाएंगे 128। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार द्वारा पूरा किया। यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई हो, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर, 30% और 60 कितने हो गए? 90, और शेष दूरी कितनी हो गई? 10। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 100 बट्टा, फिर दूरी बट्टा चाल, दूरी है 30,
बट्टा चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस फिर 60% दूरी बट्टा 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी चाल फिर शेष दूरी 10 फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 बट्टा 20 40 और 10 का एलसीएम हो गया 40 20 का भाग 2 बार 2 इंटू 3 60 प्लस 40 का भाग 40 में 1 बार 1 इंटू 60 60 प्लस 10 का भाग 4 बार 4 इंटू 40 ये 40 है बट्टा में तो ऊपर चले जाएंगे फिर 100 इंटू 40 बट्टा 60 और 60 120 120 और 40 160 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 4 से 4 बार 4 से 100 25 बार तो इसकी औसत चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए कि जिससे उसके रनों का औसत 4 अधिक हो गया। 10 पारियों के रनों का औसत 32 है तो 9वीं पारी में उसके औसत था x फिर 10वीं पारी में औसत 32 हो गया फिर उस खिलाड़ी की अगली पारी में कितने रन बनाए कि जिसके उसके औसत रनों में 4 अधिक हो जाएगी तो 10 इंटू 4 कितनी वर्दी 40 की वर्दी 72 तो हो गए 9वीं पारी में फिर उसने रनों का औसत 4 अधिक हो गया अगली पारी में तो 11वीं पारी में हो जाएगा 72 और 4 76 रन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है तो 16वें विद्यार्थी की आयु क्या है। 15 कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और 15 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो इन 15 विद्यार्थियों की आयु का योग हो जाएगा 15 इंटू 15 225 फिर इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है टोटल विद्यार्थी हैं 15 और इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु है 14 वर्ष तो इनका योग हो जाएगा 14 इंटू 5 70 फिर तथा अन्य 9 विद्यार्थी फिर 9 और विद्यार्थी की औसत आयु दी गई है 16 तो 16 इंटू 9 हो जाएंगे 144 तो 16 विद्यार्थी की आयु क्या है 9 और 5 हो गए 14 फिर 144 और 70 214 14 विद्यार्थियों की आयु का कुल योग है 214 और 15 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना है 225 तो 225 माइनस 214 तो 16 विद्यार्थी की आयु हो जाएगी 11 वर्ष ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है तो इनका औसत 18 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहली संख्या 3 संख्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है तो दूसरी संख्या 2 इसकी 3 गुना है तो पहली संख्या 6 हो जाएगी फिर दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी तो तीसरी संख्या 1 दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है तो तीसरी संख्या 1 तो 1 की 2 गुनी दूसरी संख्या 2 हो जाएगी फिर इनका औसत कितना दिया गया 18 है तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 18 इंटू 3 54 वर्ष
6 और 2 8 और 1 9, तो 9 के बराबर हो जाएगा 54। फिर 1 के बराबर हो जाएगा 6। पूछेगी उनमें से सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, तो इंटू 6 इंटू 6 36 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 1, तो 1 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। 3 संख्या दी गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 संख्या है। फिर 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है, दूसरी संख्या पहले की दुगुनी, दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है, तो पहली संख्या 1 तो दूसरी हो जाएगी 2, क्योंकि दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है। फिर तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है दूसरी संख्या, तीसरी की 3 गुनी है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2। फिर दूसरी संख्या पहले की दुगुनी, दूसरी संख्या पहले की दुगुनी हो रही है। फिर तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या की तिगुनी है दूसरी संख्या। फिर तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो इनका योग हो जाएगा 44 इंटू 3 132, इनका योग हो जाएगा। फिर अनुपात में योग 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 के बराबर 132, 132 बटा 11 बराबर हो जाएगा 12। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या कितनी है 3, तो 12 इंटू 3 36, और तीसरी संख्या कितनी है 2, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। पहली और तीसरी संख्या का अंतर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। इन तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है 56, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। 3 संख्या है 1 2 और 3, 3 संख्याओं का औसत दिया गया, तो इनका 56 को 3 से गुणा करें तो इनका योग हो जाएगा। फिर इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो दूसरी संख्या 1 तो पहली हो जाएगी 2, फिर तीसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या की आधी कौन सी संख्या, पहली संख्या, तो तीसरी संख्या मान लेते 4, 4 की आधी 2 हो जाएगी पहली संख्या। और तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया गया 56, तो इनका योग हो जाएगा 56 इंटू 3 168। फिर अनुपात में योग हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 के बराबर हो जाएगा 168, तो 1 के बराबर हो जाएगा 168 बट्टा 2 बार, पीछे बचे 2 24 हो जाएगा। फिर पूछा गया कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या कितनी है 2, तो 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। पहली संख्या और तीसरी संख्या कितनी है 4, फिर 24 इंटू 4 96। फिर इनका अंतर क्या है, इनका अंतर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 67 के स्थान पर 87 पढ़ ली गई, तो बताओ उसका सही औसत क्या है। 20 संख्या है
उनका औसत दिया गया है 23, तो इनका योग हो जाएगा 23 इंटू 20 बराबर 460। फिर परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या, इन 20 टोटल संख्या थी 20, इनमें से एक संख्या कितनी थी 67, और उसके स्थान पर 87 पढ़ लिए गए, उसके स्थान पर 87 पढ़ लिए गए। पढ़ने तो थे 67 और पढ़ लिए 87, तो कितने ज्यादा पढ़ लिए 20 ज्यादा पढ़ लिए। फिर कुल योग में से 20 माइनस करेंगे तो पीछे बचे 440। फिर तो उसका सही औसत क्या है, सही औसत बट्टा 10 से 10 कैंसिल, सही औसत हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर, या 42 नहीं 22 है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है। टोटल संख्या कितनी है 10 संख्याएं हैं, फिर इनका औसत दिया गया 12, तो इनका योग हो जाएगा 12 इंटू 10 बराबर 120। फिर यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, टोटल संख्या कितनी है 10, इनमें से 7 संख्याओं का औसत दिया गया है 15, तो इनका योग हो जाएगा 15 इंटू 7 105। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है, 10 में से 7 संख्या के पीछे बची 3 संख्याएं, फिर 100, टोटल संख्या 10 है, 10 का कुल योग है 120 और 7 संख्या का कुल योग दिया गया 105, तो पीछे बचे 15, 120 माइनस 105। फिर टोटल अंतिम 3 संख्याओं का योग दिया गया है 15, 3 संख्याओं का योग दिया गया है 15, तो इनका औसत हो जाएगा 1 के बराबर 15/3 बराबर 5, तो इनका औसत हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय है 10 रुपए तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय है 3 रुपए। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या है। कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 10 रुपए तथा अन्य श्रमिकों की औसत आय 3 रुपए, और कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो कृषि श्रमिकों का औसत वार्षिक आय क्या है। तो कृषि श्रमिक कितने हैं 11 गुना है, तो 11x हो गए। फिर इनकी आय दी गई है 10 रुपए, 11x श्रमिकों की आय कितनी है s रुपए, तो इनका योग हो जाएगा s इंटू 11x, तो s 11x इंटू s कुल आय हो जाएगी इनकी। फिर x अन्य श्रमिक है उनकी आय है t, x अन्य श्रमिक है उनकी आय है t रुपए, तो इनका योग हो जाएगा t इंटू x बराबर tx, कुल आय हो जाएगी अन्य कृषि श्रमिक कितने हैं 11x, कृषि श्रमिक 11x और अन्य श्रमिक कितने हैं x, इनका योग बराबर होगा 11x s प्लस tx के बराबर होगा 11x और x हो गए 12x बराबर 11x s प्लस tx हो जाएगा। फिर इनका औसत 12x, टोटल श्रमिक कितने हैं 12x और उनकी कुल आय कितनी है 11x प्लस 11x इंटू एस प्लस tx, तो उसकी औसत वार्षिक आय पूछी गई है, तो 11x s प्लस tx और श्रमिक टोटल कितने हैं 12x बट्टा 12x, तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी, तो x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x, तो पीछे बचे 11s प्लस t बट्टा
12x, x से x कैंसिल, तो पीछे बचे 11s प्लस टी बट्टा 12, 11s प्लस टी बट्टा 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई की औसत मासिक आय है 5050 रुपये और वाई और जेड की औसत मासिक आय है 6250 रुपये और एक्स और जेड की मासिक आय है 5200 रुपये। तो एक्स की मासिक आय क्या होगी? एक्स और वाई यहाँ दो संख्या है, उनकी मासिक आय है 5050 और फिर वाई और जेड की है 6250 और एक्स और जेड की है 5200। इन तीनों में एक्स वाई और जेड डबल बार काउंट हो रहे हैं, तो फिर एक्स प्लस वाई की मासिक आय कितनी है? 5050 रुपये। तीन का योग हो जाएगा 5050 इंटू 2, फिर वाई और जेड की औसत मासिक आय है 6250, तो इनका योग करेंगे इंटू 2, 12500। फिर एक्स और जेड की मासिक आय कितनी दी गई है? 5200, तो इनका योग हो जाएगा 5200 इंटू 2, 10400। फिर एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी, वाई और जेड डबल बार काउंट हो रहे थे, इनको प्लस करते हैं। 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 10,100, 12,500 और 10,400। 10 और 10 20,000 और 10 30,000, 30,400 और 100 30,500 और 10,100, 12,500 और 10,400, इनका टोटल हो जाएगा 33,000। 2x 2y प्लस 2z है तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 33,000। 2 यहाँ गुणा में तो बराबर क्यों दे जाएंगे, भाग में बट्टा 2, तो बराबर हो जाएगा 2 का बार, एक बार पीछे बच्चा 1, 6 बार पीछे बच्चा 1 और 16,500 हो जाएगा एक्स वाई और जेड की औसत आय। फिर पूछा गया है कि एक्स की मासिक आय क्या है? ये एक्स वाई जेड तीनों की है 16,500। फिर एक्स की पूछी गई, इसमें वाई जेड की माइनस करें और वाई जेड की कितनी है? 10,400। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 16,500, तीनों की कुल आय है। फिर इसमें एक्स की मासिक आय पूछी गई है, तो एक्स की तीनों की आय है 16,500 और एक्स की पूछी गई है, तो इसमें वाई जेड की आय को माइनस करेंगे तो पीछे एक्स की आय बच जाएगी और वाई जेड का मान कितना देगा? 12,500। तो 16,500 में से 12,500 माइनस करेंगे तो एक्स की आय हो जाएगी 4,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की औसत मासिक आय है 15,050 रुपये और बी और सी की औसत मासिक आय है 15,350 रुपये और ए और सी की औसत मासिक आय है 15,200 रुपये। तो ए की मासिक आय कितनी है? ए और बी दोनों की मासिक आय दी गई है 15,050 रुपये, तो इनका योग हो जाएगा 15,050 इंटू 2। ए और बी की मासिक औसत आय है 15,050 रुपये, तो इनका योग हो जाएगा 15,050 इंटू 2, 0 10 15 इंटू 2, 30,100 रुपये। फिर बी और सी की मासिक आय दी गई है 15,350 रुपये। तो बी और सी दो संख्या है, तो 2 से गुणा करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 2 इंटू 0 2, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 15 इंटू 2 30, 30,700 रुपये। फिर ए और सी की औसत आय दी गई है 15,200 रुपये, तो इनका 2 से गुणा करेंगे तो इनका योग हो जाएगा, दो संख्या है ए और सी, इनका योग हो जाएगा
30,400 रुपये। फिर ए डबल बार, बी डबल बार और सी डबल बार काउंट हो रहे हैं ABC। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर हो जाएगा 30 और 30 60 और 30 90, 100 100 और 700 हो गए 800, 800 और 400 1200, 90,000 और 91,200। 91,200। 2A 2B और 2C, तो 2 कॉमन लेंगे तो पीछे बचे A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएंगे 91,200। तो 2 यहाँ गुणा में बराबर के उधर भाग में बट्टा 2, तो A प्लस B प्लस C की आय हो जाएगी 2 का भाग 4 बार, पीछे बचे 1, 5 बार पीछे बचे 1, 45,600 रुपये। ये ए बी और सी तीनों की कुल आय है 45,600 रुपये। फिर ए की मासिक आय पूछी गई है तो इसमें बी सी का माइनस करेंगे और बी सी का कितना दिएगा 30,700। 45,600 माइनस 30,000, 45,600 माइनस 30,700 हो जाएगा 14,900 रुपये। ए की मासिक आय हो जाएगी 14,900 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की औसत खपत है 10.8 किलोग्राम, जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत है 15 किलोग्राम तथा नाबालिगों के लिए ये प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम हो, तो परिवार में नाबालिगों की संख्या कितनी है? प्रौढ़ और नाबालिग। प्रौढ़ कितने हैं? 8 है टोटल, जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत कितनी है 15 केजी प्रौढ़ों के लिए है, और तथा नाबालिगों के लिए ये प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम है। नाबालिग के लिए प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम है। फिर परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की औसत खपत कितनी दी गई है? प्रौढ़ों और नाबालिगों की औसत कितनी दी गई है? 10.8 10.8 माइनस 10.8 माइनस 6 हो जाएगी 4.8 और 15 माइनस 10.8 हो जाएगा 4.2, पॉइंट से पॉइंट हटा, फिर 48, 6 से 8 बार, 6 से 7 बार, 8:7। परिवार में नाबालिगों की संख्या कितने ये पूछा गया। फिर 7 बट्टा प्रौढ़ 8 इंटू 8, तो परिवार में नाबालिगों की संख्या हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, तो सही औसत बताओ। 14 विद्यार्थी थे और उनके प्राप्तांकों का औसत कितना था 71, तो इनका योग हो जाएगा 71 इंटू 14, 71 इंटू 14 हो जाएगा 994। इनका टोटल योग हो जाएगा प्राप्तांकों का। फिर लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र को 56 के बजाय 42 चढ़ा दिए गए। 56 तो उसके प्राप्तांक आए थे, लेकिन गलती से 42 चढ़ा दिए गए। फिर दूसरे के 32 प्राप्तांक आए थे और गलती से 74 चढ़ा दिए गए, तो अतः सही औसत क्या है? 56 आए थे और 42 चढ़ा दिए गए, तो 14 कम चढ़ा दिए गए। फिर है 32 उसके प्राप्तांक आए थे और 74 चढ़ा दिए गए, तो 42 ज्यादा चढ़ा दिए गए, तो फिर कुल औसत कितना है 994। फिर इससे 14 कम चढ़ा दिए गए, 14 प्लस करेंगे 1008, फिर 1008, तो
फिर इसमें से दूसरे छात्र के 42 ज्यादा चढ़ा दिए गए तो 42 माइनस करेंगे। 967 सही प्राप्तांक है 967। अतः सही औसत क्या है? तो सही औसत कितने छात्र कितने 14/14 84 फिर 9 बार तो औसत कितना हो जाएगा सी 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत 60 है यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या है? तीन संख्याओं का औसत दिया गया है 60 तो इनका योग हो जाएगा 60 × 3 बराबर 180। फिर उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्या है, पहली संख्या 1 2 और 3 संख्या है। पहली संख्या शेष दो संख्याओं का योगफल, शेष दो संख्याओं का दूसरी और तीसरी संख्याओं का योगफल के 1/4 योगफल का 1/4 के बराबर है। कौन सी पहली संख्या? तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योगफल का 1/4 है तो शेष दो संख्या मान लेते हैं वो संख्या कितनी है x तो पहली संख्या हो जाएगी x/4 और शेष दो संख्या हो जाएगी x। फिर इनका योगफल दिया गया है 180 तो x + x/4 बराबर हो जाएगा 180। 4 × x 4x + x/4 बराबर 180। 4x और 1x हो गए 5x, 5x बराबर हो जाएगा 180 × 4। फिर x बराबर हो जाएगा 180 × 4/5। 5 का भाग 3 बार पीछे बचे 3 6 36 × 6 × 4 24 2 4 × 3 12 और 2 144। दो संख्याओं का योग कितना है 144। दूसरी और तीसरी संख्या कितनी मानी हमने x और x का मान कितना आ गया 144 आ गया। पूछी गई पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या इसका 1/4 है तो बट्टा 4, 4 का भाग 3 बार पीछे बचे 2 6 तो पहली संख्या हो जाएगी 36। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, एक लड़का जिसका भार 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसी समय पर एक लड़का कक्षा में प्रवेश करता है। यदि इसके परिणाम स्वरूप कक्षा के औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो गई हो तो नए प्रवेश पाने वाले लड़के का औसत भार ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थी थे 50 और उनमें से 40 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति कक्षा छोड़कर चला जाता है और इसके स्थान पर एक विद्यार्थी वापस आ जाता है तो कक्षा में विद्यार्थी तब भी 50 ही हैं। फिर यदि उनके परिणाम से कक्षा के औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो गई है तो जो व्यक्ति पहले कक्षा छोड़कर चला गया तो 40 केजी का था, अब वापस आया वो 40 केजी से कम है। फिर तो कक्षा का औसत भार 100 ग्राम की कमी तो टोटल कितना है 50। प्रत्येक में 100 ग्राम की कमी हो गई तो प्रत्येक में कितनी हो गई 5000 ग्राम की कमी हो जाएगी। 5000 ग्राम यानी 5 किलोग्राम, 1000 का भाग देंगे तो 5 किलोग्राम। और पहले व्यक्ति कक्षा छोड़कर गया उसका भार कितना था 40 किलोग्राम। अगर जो नया लड़का आया उसका भी भार 40 किलोग्राम होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वह प्रत्येक में 100 ग्राम की कमी हो जाता है। प्रत्येक मतलब 50 में 100 ग्राम की कमी होगी तो 5 किलोग्राम की कमी हो जाएगी। फिर तो 40 - 5 बराबर हो जाएगा 35 किलोग्राम। नए लड़के का भार 35 किलोग्राम। नए लड़के का भार कितना है 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ 15 नहीं 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 संख्याओं का औसत 44 है। संख्या कितनी है 100 और उनका औसत दिया गया है 44। फिर इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या है?
100 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया गया है 44, तो इनका योग हो जाएगा 44 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 4400। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य, 100 तो पहले संख्या थी, फिर 4 अन्य, तो अब संख्या पहले संख्या थी 100, अब 4 अन्य संख्याएं और हो गई, तो संख्या कितनी हो गई 104। फिर इन नई संख्याओं का 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो गया। पहले औसत कितना है 44, अब औसत हो गया 50, तो इनका योग हो जाएगा 50 इंटू 104। 5200। 104 संख्याओं का तो कुल योग है 5200 और 100 संख्याओं का कुल योग है 4400। तो फिर पूछा गया है कि 4 नई संख्या हो, तो इसमें 4 नई संख्या ज्यादा काउंट है, तो 4400 माइनस 5200 हो गए 800, और संख्या कितनी है ये 800। किन का योग है 4 नई संख्याओं का योग है, तो इनका औसत हो जाएगा 200। औसत पूछा गया, औसत हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। यदि उनमें से एक नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। तो नया प्रेक्षण क्या है? 6 प्रेक्षण दिए गए हैं और उनका औसत दिया गया है 45.5। तो 6 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 45.5 इंटू 6 हो जाएगा 273। फिर उनमें से एक नया प्रेक्षण सम्मिलित कर, पहले प्रेक्षण थे 6, अब एक प्रेक्षण और सम्मिलित कर लिया, तो प्रेक्षणों की संख्या हो गई 7। फिर अब नया औसत कितना हो जाएगा 47। पहले औसत था 45.5, अब एक संख्या सम्मिलित करने से औसत हो गया 47, तो इनका योग हो जाएगा 47 इंटू 7। 7 इंटू 7 49, 4, फिर 7 इंटू 4 28 और 4 32। अब प्रेक्षणों का 7 प्रेक्षणों का योग हो गया 329 और 6 प्रेक्षणों का कुल योग दिया गया 273 और 7 प्रेक्षणों का योग दिया गया 329। 6 प्रेक्षणों का योग तो है 273 और 7 प्रेक्षणों का योग है 329। पूछे गए नया प्रेक्षण इसमें भी शामिल हुआ, और ये वो कौन सा 7वां प्रेक्षण है। फिर 329 माइनस 273, तो 7वां प्रेक्षण हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दी हुई संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है। 7 संख्या दी गई हैं, टोटल संख्या कितनी है 7, और उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत है 4, तो इनका योग हो जाएगा 4 इंटू 4 16। फिर अंतिम संख्याओं का औसत भी 4 है। 4 संख्याओं का प्रथम पहली 4 संख्या का औसत 4 है, तो इनका योग हो जाएगा 16। फिर अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। अंतिम 4 संख्या है उनका औसत भी 4 है, तो इनका योग हो जाएगा 16। फिर सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है 3। संख्या 7 है, इनका औसत 3 है, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। तो चौथी संख्या क्या है 4 और 4 संख्या 8 हो गई, तो एक संख्या डबल बार काउंट हो रही है, तो इनका योग हो जाएगा 32। 8 संख्याओं का और 7 संख्याओं का है 21, तो चौथी संख्या हो जाएगी 11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में 1 माह की कमी आ गई हो तो नए आने वाले विद्यार्थी की आयु क्या है। 24 विद्यार्थी थे, उनमें से जिसकी आयु, एक विद्यार्थी था जिसकी आयु 18 वर्ष थी, वो कक्षा छोड़कर चला गया, तो पीछे बचे 23। फिर उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, तो वापस विद्यार्थियों की संख्या तो पहले जितनी 24 हो गई, फिर उसमें कक्षा के विद्यार्थियों की औसत में 1 माह की कमी आ गई। 1 माह की, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे 24, प्रत्येक में 1 माह की कमी होगी, तो 24 माह की कमी होगी। और पहले
जो लड़का कक्षा छोड़कर चला गया उसकी आयु थी 18 वर्ष। तो पूछा गया कि नए आने वाले विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? 24 माह है, उसको साल में काउंट करते हैं तो 12 का भाग देंगे तो 2 वर्ष। तो 18 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 16 वर्ष। तो नया विद्यार्थी आएगा कक्षा में, उसकी आयु थी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर कितनी थी? 6 सदस्य है, उनकी औसत आयु कितनी है? 6 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु है 27 वर्ष। तो इनका योग हो जाएगा 27 इंटू 6, 6 इंटू 7 42, 2 4 6 और इंटू 2 12, 12 और 4 16, 162 वर्ष। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर कितनी थी? सबसे छोटे सदस्य की आयु है वर्तमान में 7 वर्ष। तो परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर तो 7 साल, वर्तमान में उसकी आयु है 7 वर्ष। तो 7 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ तो प्रत्येक सदस्य कितने हैं? 6। तो इसमें 42 की कमी होगी। इसमें पूछा गया सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, तो 42 की कमी होगी इसमें। तो 120 वर्ष उनकी छोटे सदस्य के जन्म पर कुल आयु थी 120 वर्ष। तो पूछा गया कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर उसकी औसत आयु कितनी थी? अब औसत आयु कितनी है? 120 और सदस्य कितने हैं इनके जन्म के समय तो अब कितने हो गए? 5 छोटे सदस्य के जन्म के समय। तो 5 का भाग 2 बार, पीछे बचे 2 4 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास में 200 छात्र थे। 100 नए छात्र आ जाने से भोजन के व्यय में 500 रुपए की वृद्धि हो गई है, जबकि औसत व्यय 10 रुपए कम हो जाता है। तो पहले सभी छात्रों के भोजन का कुल व्यय कितना था? 200 छात्र का औसत व्यय मान लेते हैं x, तो उनका कुल व्यय हो जाएगा 200 इंटू एक्स, 200x कुल व्यय हो जाएगा। फिर 100 नए छात्र आ जाने से भोजन के व्यय में 500 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि औसत व्यय 10 रुपए कम हो जाता है। पहले 200 छात्र का औसत व्यय कितना था? औसत व्यय था x, फिर अब 10 रुपए कम हो जाता है, x माइनस 10। फिर अब छात्र कितने हो गए? पहले 200 छात्र थे, फिर 100 छात्र नए आ गए, तभी तो 10 रुपए व्यय कम हुआ। तो इंटू अब छात्र हो गए 300, 300 इंटू एक्स, 300x माइनस 3000। अब ये 100 नए छात्र आने पर कुल औसत व्यय हो गया। तो पूछे गए कि भोजन के व्यय में 500 रुपए की वृद्धि हो गई, तो पहले कितने थे? नए छात्र आने पर 300x माइनस 3000, और पहले कितना व्यय था? 200x। और अब कितने टोटल में कितनी वृद्धि हो गई? 500 रुपए की वृद्धि हो गई। तो 500 के बराबर हो जाएगा 300x माइनस 200x बराबर हो गए 100x। 3000 या माइनस के तो बराबर के उधर जाएंगे, तो प्लस के 3000 प्लस 500 हो गए 3500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 35। x क्या माना? 200 छात्रों का औसत व्यय। तो 200 छात्रों का औसत व्यय कितना हो गया? 35 रुपए। पूछा गया कि सभी छात्रों के भोजन का कुल व्यय कितना है? तो सभी छात्रों का पहले कितने छात्र थे? 100, 200, 100 छात्र, x बराबर आ गए 35। पूछा गया कि पहले सभी छात्रों के भोजन का कुल व्यय कितना था? तो पहले टोटल छात्र कितने थे? 200। तो 200
इंटू, और उनका औसत व्यय कितना है 35, 35 इंटू 2 हो गए 70 और 00 7000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने पर उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती हैं और मिल सकती थी, और कुछ और पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी? पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें थी, 50 पुस्तकें थी और 50 पुस्तकें की औसत कीमत मान लेते पहले x रुपए थी, तो 50 पुस्तकों का कुल योग हो जाएगा 50 इंटू एक्स 50x, औसत कीमत कुल औसत कीमत हो जाएगी 50x। फिर 50 बुक तो पहले थी, फिर किंतु उसने 76 रुपये और खर्च करने पर उसने 14 पुस्तकें और मिल सकती। पहले पुस्तकें थी 50 और 76 रुपये खर्च करने पर उससे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी। तो अब पुस्तकें की संख्या हो गई 64 पुस्तकें। अगर वो 74 रुपये और देता तो उसे 64 पुस्तक मिल जाती। फिर पहले औसत कितना था x, और अब पुस्तक की औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाती, तो अब कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी। पहले कीमत थी x, अब 1 कम हो गई तो x माइनस 1 हो गया, तो इनका योग हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 64, 64 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 64x माइनस 64, 64x माइनस 64। ये 64 पुस्तकों का है। पूछा गया कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत कितनी है। फिर अगर किंतु उसने 76 रुपये खर्च और करते तो 14 पुस्तकें और मिलती, तो अब कितनी योग है 64x माइनस 64, और पहले इनका कुल योग था 50x माइनस कितने रुपए अधिक खर्च करने पर 76 रुपये बराबर 76 के 64 में से 50 के पीछे बचे 14x बराबर 64 या माइनस के बराबर के उधर के जाएंगे तो प्लस के 64 प्लस 76, 14x बराबर हो जाएगा 140, तो x बराबर हो जाएगा 140 बटा 14 बराबर 10 रुपये। तो प्रत्येक पुस्तक की कीमत रुपए में कितनी है 10 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 व्यक्ति एक होटल में गए, उनमें से 8 अपने खाने पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किए और 9वें ने सभी 9 के औसत व्यय से 2 रुपये अधिक खर्च किए, तो बताओ उनके द्वारा कितनी रकम खर्च की गई। 9 व्यक्ति एक होटल में गए, उनमें से 8 अपने खाने पर 3 रुपये प्रति, 8 जने 3 रुपये, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 24 रुपये 8 व्यक्ति ने दिए। फिर 9वें ने सभी 9 के औसत में 2 रुपये अधिक दिए, 9वें ने सभी औसत के 2 रुपये अधिक दिए, तो सभी का औसत मान लेते हैं x, और 9वें ने 2 रुपये अधिक दिए, x से 2 रुपये अधिक दिए सभी ने, और टोटल कितने दिए 8 व्यक्ति ने कितने दिए 24, और टोटल व्यक्ति कितने थे 9, टोटल व्यक्ति कितने थे 9, और बराबर में हो जाएगा कुल औसत कितना था x, तो 9 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 24 बराबर 9 इंटू एक्स हो जाएगा 9x, 24 और 2 26 बराबर 9x, x यहाँ प्लस का है तो बराबर को दे जाएंगे माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 26, x बराबर हो जाएगा 26 बटा 8।
2 से 13/4 तो x, तो कुल सभी का औसत आ गया 13/4। तो कुल खर्च कितना दिया, पहले 8 व्यक्ति थे, उसने 24 रुपए दिए। फिर 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत का 2 अधिक दिया, तो 9वें व्यक्ति ने 13/4 प्लस 2 13/4, 24 और 2 26, फिर 13 प्लस 26 इंटू 4/4 बराबर हो जाएगा 13 प्लस 6 इंटू 4 24, 8 और 2 10/4, तो बराबर हो जाएगा 13 और 104 हो गए 117, 117/4 बराबर हो गए 29.25 रुपए टोटल खर्चा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपए औसत प्राप्त करते हैं, यदि एक भाई 10 रुपए प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा। 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपए औसत प्राप्त करते हैं, तो इनका योग हो जाएगा 60 इंटू 5 बराबर 300 रुपए। फिर एक भाई 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है, 300 तो 5 भाई प्राप्त करते हैं, एक भाई 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है, तो 300 प्लस 10 हो जाएगा 310। और कितने व्यक्ति हैं, 5, 300 6 बार, फिर 2 बार, तो 62 रुपए उनका औसत हो जाएगा वर्तमान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे, बाद में पता चला कि एक छात्र के 53 अंकों को गलती से 83 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है। 100 छात्र थे, उनका औसत था 40, तो इनका योग हो जाएगा 40 इंटू 100 बराबर 4000। फिर एक छात्र के 53, एक छात्र ने 53 अंक प्राप्त किए और गलती से उसके 83 पढ़ लिए गए। 53 अंक तो उसने प्राप्त किए थे और गलती से 83 पढ़ लिए गए, तो 53 अंक तो उसके आए थे और गलती से उसने 83 अंक, तो ज्यादा कितने हो गए, 30 अंक उसको ज्यादा मिले, तो औसत में कुल योग में 30 माइनस करेंगे, 3970, तो उसको बताओ सही औसत क्या होगा। तो 3970 और संख्या कितनी, छात्र कितने हैं, टोटल 100, 10 से 10 कैंसिल, तो 39.7 हो जाएगा सही औसत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 हो और एक्स वाई बराबर 20 हो, तो एक्स तथा वाई का औसत होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 है और एक्स और वाई का मान दिया गया है 20, तो एक्स और वाई का औसत होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यहाँ ए एक्स और बी वाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान दिया गया है 41 प्लस 2 और एक्स वाई का मान दिया गया है 20, 2 इंटू 20, तो 41 प्लस 2 इंटू 20 हो गए 40, तो 40 प्लस 41 हो गए 81। फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 81, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 9 का स्क्वायर 81, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई इनका योग हो जाएगा 9 इनका योग हो जाएगा 9। पूछा गया कि इनका औसत होगा, तो औसत संख्या कितनी है, 2 का भाग देंगे तो औसत हो जाएगा 4.5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार में पिता और बेटे, पिता और माता, माता और बेटे की आयु का औसत क्रमशः 25, 40 और 24 वर्ष है, तो बेटे की आयु क्या है।
पिता और बेटे की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो इनका योग हो जाएगा 25 इंटू 2 बराबर 50। फिर है पिता और माता। पिता और माता की औसत आयु का योग है 40। तो इनका योग हो जाएगा 40 इंटू 2 बराबर 80। माता और पिता की आयु का योग। फिर माता और बेटे की, माता और बेटे की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। इनका योग हो जाएगा 24 इंटू 2 बराबर 48। पिता या डबल बार, बेटे भी डबल बार काउंट और माता भी डबल बार काउंट हो जाए तो 2 पिता प्लस माता प्लस बेटे की आयु 50, 80 और 48। इन तीनों की आयु का योग हो जाएगा 178। यहाँ 2 गुणा में तो बराबर के उधर जाएंगे तो भाग में पिता प्लस माता प्लस बेटे की आयु 178 बटा 2, 2 का भाग 8 बार, पीछे बचा 1 और 9 बार 89। पूछे गए बेटे की आयु कितनी है? बेटे की आयु का कुल योग दिया गया है 89 वर्ष और बेटे की आयु पूछी गई तो माता और पिता की आयु माइनस करेंगे और माता और पिता की आयु कितनी है? 80। तो 89 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 9 वर्ष। तो बेटे की आयु हो जाएगी 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 60। 3 संख्या है उनका औसत 60 दिया गया है तो 60 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 180। 3 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा। फिर पूछे गए पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो शेष 2 संख्याएं, शेष 2 संख्या मान लेते हैं x। तो पहली संख्या हो जाएगी इसका 1/4 है तो x बटा 4 हो जाएगी। तो पहली संख्या पूछी गई है x प्लस x बटा 4। तीनों संख्या हो गई और तीनों संख्या का कुल योग दिया गया है 180। तो तीनों संख्या इनका योग इनके बराबर होगा 4 इंटू एक्स, 4x प्लस x बटा 4 बराबर हो जाएगा 180। 4x और 1 x हो गए 5x, 5x बराबर 180। यहाँ 4 भाग में तो बराबर के उधर जाएंगे तो गुणा में 18। 180 इंटू 4 तो 5x बराबर हो जाएगा 720। x बराबर हो जाएगा 720 बट्टा 5। 1 बार, पीछे बचे 2, 4 बार, पीछे बचे 2, 144। x दूसरी और तीसरी संख्या कितनी मानी? x और x का मान दिया, x का मान आया 144। तो पूछे गए कि पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या शेष 2 संख्या कितनी है? x का पहली संख्या कितनी है? x बटा 4। तो इसका 1 बटा 4 हो जाए 4 का भाग 3 बार, पीछे बचे 2 और 6 बार। तो पहली संख्या हो जाएगी 36। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।